जन्मदिन। रिया और तुषार की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वे अपने मम्मी पापा और दादी माँ के साथ ट्रेन से रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ पौधे पीछे भागते जा रहे थे। दादी माँ, हम रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? रिया बेटा, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म दिवस होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। कल वही दिन है, इसीलिए हम उनका जन्मदिन मनाने और उनका आशीर्वाद लेने अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या ही राम जी की जन्मभूमि है। दादी माँ, मुझे राम जी की कहानी सुननी है। हाँ दादी माँ, मुझे भी। ठीक है बच्चों, आओ मेरी सीट पर बैठो, मैं तुम्हें राम जी की कहानी सुनाती हूँ। रिया और तुषार दादी माँ की सीट पर आकर बैठ गए। उनके मम्मी पापा सामने की सीट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। दादी माँ ने अपनी माला झोले में रखी और कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों, राम जी की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है त्याग की, कर्तव्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत की। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। उस यज्ञ के बाद अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद महल में खुशियों की घंटियां बजने लगी। कौशल्या माता के घर राम जी का जन्म हुआ। कैकई माता के घर भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा माता के घर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब राम जी का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, मंदिरों में घंटियाँ बजने लगी और हर तरफ उत्सव मनाया गया। इसी दिन को आज हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। दादी माँ, तब तो बहुत खुशी हुई होगी। हाँ बेटा, राम जी बचपन से ही बहुत दयालु, विनम्र और बहादुर थे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब राम जी बड़े हुए तो वे ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल गए और राक्षसों से ऋषियों की रक्षा की। फिर एक दिन वे मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। वहां एक बहुत बड़ा धनुष रखा था, भगवान शिव का धनुष। राजा जनक ने कहा था, जो इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। तब राम जी आगे बढ़े। धनुष टूट गया। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। फिर राम जी और माता सीता का विवाह हो गया। फिर एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम जी को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। लेकिन तभी कैकई ने अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत राजा बने। दूसरा, राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। राम जी ने बिना शिकायत के अपने पिता का वचन निभाया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल चले गए। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब राम जी ने वानरों की सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। आखिरकार राम जी ने रावण का वध किया और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। फिर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। इसी खुशी में हम दीपावली भी मनाते हैं। दादी माँ, राम जी बहुत अच्छे थे ना? हाँ बेटा, इसलिए लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। इतने में ट्रेन धीरे धीरे अयोध्या स्टेशन के पास पहुंचने लगी।
बच्चों, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या आ गई। दादी माँ, अब हम राम जी के जन्म स्थान पर जाएंगे। हाँ बेटा, आज हम उसी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार भव्य राम मंदिर पहुंच गया। मंदिर बहुत सुंदर और विशाल था। अंदर रामलला की दिव्य मूर्ति विराजमान थी। चारों तरफ भजन गूंज रहे थे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हे राम जी, हमें भी आपके जैसा अच्छा इंसान बनाइए और हमें हमेशा सच बोलने की ताकत दीजिए। बच्चों,